नमस्कार आप सभी को, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम क्लास 12th की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 3 एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। तो आज की एक्सरसाइज में क्या होगा, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में 6 फार्मूले मैंने लिखवाए थे, क्वेश्चन भी हमने किए थे, उनमें से 3 ही वही दोबारा फिर से लगेंगे। कौन सा? एक तो होता है dx बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का, जिसका होता है 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए बाय में x प्लस ए प्लस सी। दूसरा जो लिखवाया था dx बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, जिसका होता है 1/2a log ऑफ, अच्छा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है तो ऊपर x माइनस ए बाय में x प्लस ए, और अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है तो a प्लस एक्स बाय में a माइनस एक्स। ध्यान रखना उसमें x माइनस ए है तो इसमें a माइनस एक्स मत कर देना, वो नीचे है, ठीक है, प्लस सी। और एक तीसरा जो मैंने लॉगरिथम उसका, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है या फिर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखें, इसका दरअसल टेंजेंट में होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, ठीक है। और एक बात मैंने ये भी बताई थी, ये तीनों बगैर रूट वाले हैं। इसमें 2 में तो 1/2a आता है, एक में 1/a आता है। इसके अलावा 3 और फार्मूले थे, जब इनके ऊपर रूट लगता है तो उसमें आगे 1/a 1/2a वगैरह कुछ नहीं आता। 2 का उनमें भी लॉगरिथम का है, एक का साइन इनवर्स में होता है, तो वो तो बाद की है। आज हमने ये एक्सरसाइज करनी है और इसके सम हमें करने हैं। तो देखते हैं किस तरह के सम है। इसका देखो फर्स्ट सम है, फर्स्ट इसका सम है। फर्स्ट सम में हमने करना है dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। देखो इंटीग्रेशन हमें करना है dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको क्यों ना इसको परफेक्ट स्क्वेयर में चेंज किया जाए। इसके लिए इसको मैंने लिखा dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। 7 को मैंने लिख लिया 4 प्लस 3। 7 को मैंने क्या लिख लिया? 4 प्लस 3। क्यों लिख लिया? क्योंकि ये जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये जो है √3 का स्क्वायर है। डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीसरे वाला क्या होता है 1/a मतलब 1/3 √3, और tan इनवर्स x बाय a मतलब x प्लस 2 बाय में √3 और प्लस सी। इस तरह से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर कंप्लीट करके परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगला सम देखते हैं। अगले सम की अगर हम बात करें तो उसमें प्लस 2x माइनस 4 है, इतना ही फर्क है ना। स्टेटमेंट में क्या होता है, ये यहां पर क्या दे दिया, प्लस 2x दे दिया, माइनस 4 दे दिया। अब आपको सोचना है इसको किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। यहां पर दे दिया प्लस 2x माइनस में 4, तो आपको है ना इस 4 को किसी तरीके से टुकड़े करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इस 4 के टुकड़े करने हैं, तो 4 को हम क्या लिखें, 4 को एक्स स्क्वायर लिखा, 2x लिखा। इसके साथ अगर प्लस 1 और आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा। यहां से आप आइडिया लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ क्या लिखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1 मैंने लिख दिया, -4 आना चाहिए, उसके लिए मैंने -5 लिख दिया, ठीक है। तो -4 को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -5। और उसके बाद ये मैंने देखा ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये माइनस का √5 का होल स्क्वायर है। तो आप कौन सा लगाओगे, सबसे पहले तो 1/2a, 2 मतलब √5, और इनटू में लॉग ऑफ। अब आप देख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर ए स्क्वायर। तो ये बनेगा x माइनस ए, एक्स प्लस 1 माइनस √5 बाय में x प्लस 1 प्लस √5 और प्लस सी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि ये मॉडुलस लगाना जरूरी है क्या। देखो यहां पर हमें नहीं पता, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है किसी तरीके से, लेकिन ये जो लॉगरिथम डिफाइन है ना, ये पॉजिटिव पे डिफाइन है, इसलिए इसको लॉगरिथम लगाते हैं। अब देखो जब हम log x लिखते हैं, अब चाहे यहां पर आप मॉडुलस मत लगाओ, फिर भी ये लॉगरिथम, ये जो x की वैल्यू है यहां पर x ग्रेटर 0 ही होगा भाई, नेगेटिव पे डिफाइन होता ही नहीं।
अगर x की वैल्यू लेस 0 है तो ये log x क्या हो जाता है, अनडिफाइन है। अगर नेगेटिव है तो अगर आप ना भी लगाओगे तो भी ये पॉजिटिव है। तो इसका ये बताने के लिए कि भाई हमें ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिफाइन करना है, इसलिए इसका मॉडुलस लगा देते हैं। तो आप भी लगा दो, जब जब इंटीग्रेशन करो इसका लोगरिथम का मॉडुलस में आंसर दो, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें एक कंफ्यूजन, सबसे कंफ्यूजन बड़ी बात यह है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। फिर हम 1/x का इंटीग्रेशन क्यों लिखते हैं कि 1/, अगर हमें 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ मोड ऑफ x, ठीक है। तो बस ये बताने के लिए, तो यहां पर क्या x नेगेटिव है, नहीं, यहां पर भी मॉडुलस है, पॉजिटिव ही है, यहां पर भी x पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो बस ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि x पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, और बहुत सारे हैं। अब इसमें हम स्क्वायर बनाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x, साथ में लिख दो 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 को लिख दो 1 + 2 तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला देखो, हम अगला करते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन लिया, मतलब बाहर आया 1/3, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय में ये बना x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ये दरअसल 10th क्लास में 4th चैप्टर था कि अगर ये स्क्वायर नहीं बनता, जैसे अभी हम 10/3 को क्या लिखें पता नहीं, यहाँ पे 13/3 नहीं पता चलता, तो उसका एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो देखो आप। अगर स्क्वायर नहीं बनता तो x स्क्वायर प्लस 13/3 लिख के 13/3x, उसके बाद 13/3x, उसके बाद क्या होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 13/6, 13/3 का हाफ, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसके बटे में 2 कर दो तो 13/6 आया। अब इसका स्क्वायर आपको करना है, और ये स्क्वायर यहां पर प्लस करना है और माइनस करना है, और माइनस 10/3, ठीक है। देखो इसको अच्छे तरीके से, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो x का कोफिशिएंट आया हुआ है उसके आपको बटे के 2 करना है, तो 13/3 है तो 13/6 हो गया, यानी कि उसका आपको हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर क्योंकि प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा। इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाता है। ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, ये 2ab है, यहाँ पर 2 गुणा में 6 कर सकता हूं ना, 13/6, 2 गुणा में, तो 2 गुणा a गुणा b, तो ये हमारा बनेगा dx बाय x प्लस 13/6 का स्क्वायर। उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई, दोनों के दोनों माइनस के हैं, 169 बाय में 36 माइनस का 10 बाय में 3। ये आपको पहले एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है। ऊपर है dx बाय में, ये तो चलो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट होता है। दोनों का एलसीएम लिया 36 माइनस में, तो 36 माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस। हाँ, अब एलसीएम ले लेते हैं, 169, 36 को 12 यानी कि 120, ये आ जाएगा 289। इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और माइनस में 289 बचेगा, जो 17 का स्क्वायर होता है, ये 17/6 का स्क्वायर है। फार्मूला लगा दो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वही पहले वाला। उसके बाद इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। देखो 1/3 पहले से है, फार्मूले में होता है 1/2 इंटू में a, ये a है, 17/6 वाला ऊपर ले जाओ भाई, 17 के बाय में 6 आना था ना, तो मैंने 2 इंटू 17 लिख दिया। लॉग ऑफ x माइनस a, x प्लस 13/6 माइनस में 17/6 के बटे में x प्लस 13/6 प्लस में 17/6 और प्लस का c। यहाँ पर आप 6 एलसीएम ले लो, 6x इधर आ जाएगा, 6x प्लस 13 माइनस 17 मतलब माइनस का 4, 6x माइनस 4, और 6x प्लस 30, यहाँ से फिर बाद में भी 2 कॉमन आके कैंसिल हो सकता है,
बाद में भी हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा 3 2 जा 6, 6 कैंसिल, तो कितना आया 1/17 log ऑफ, एलसीएम लिया, एलसीएम में क्या आता था 6x - 4 के बाय में 6 आता है, और 6x + 40 के बाय नहीं 30 के बाय में 6 आता है। 6 से 6 कैंसिल कर दो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, ठीक है, +c। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो इस तरीके से करना भाई, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 9x आप कॉमन भी ले सकते हो, और फिर 12/9 बचेगा तो उसको x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर अगले पार्ट में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड सम पे आते हैं। अब हम आते हैं सेकंड सम पे। सेकंड का लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन कोस x के बाय में साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5x प्लस 5, हाँ प्लस 5 dx। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। अगर हम इसमें पुट कर दें, sin x को मैंने पुट कर दिया t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx क्या बना dt, तो dt बना, तो इंटीग्रेशन ये ऊपर cos x dx तो dt बना, बाय में ये क्या हो गया t² प्लस 4t प्लस 5। फिर इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो t² प्लस 4t, 5 को लिख दो 4 + 1। तो जैसे ही इसको ये लिखेंगे, ये क्या बनेगा dt बाय में, ये किसका स्क्वायर बना, ये t + 2 का स्क्वायर है, करके देख लो, t + 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, आइडेंटिटी बनती है, t + 2 का स्क्वायर बनता है, और प्लस में 1 है उसको 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब x² + a² मतलब ये वाला लगेगा जिसमें 1/a होता है, अब a यहाँ पर 1 ही है, तो tan इनवर्स x/a होता है, मतलब t + 2, tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो ब्रैकेट में sin x + 2 + c, sin x t की वैल्यू, sin x t की वैल्यू वापस पुट कर दी, क्वेश्चन हो गया। इतना ही छोड़ दो, आगे ये कुछ नहीं सोल्व होगा। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है सेकंड में देखो टेंजेंट x पुट होगा, टेंजेंट स्क्वायर x है, टेंजेंट x को t पुट कर दो, ऊपर सेकंड स्क्वायर dx dt बना, और उसके बाद में क्या होगा 5t² - 12t + 14। तो मैं सीधा आपको वो करके दिखाता हूँ, dt बाय में 5t² - 12t और प्लस का 14। अब देखो ये बन जाएगा जब आप टेंजेंट x को t पुट कर दोगे, ठीक है। अब इसका क्या करें, 5 कॉमन लिया, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है ये कॉमन लो, यानी कि जो t² का, तो ये बाहर आया 1/5, अब ये बचा t², 12/5t, 14/5। देखो भाई यहां से अगर 5 कॉमन लेते हो तो इसके बटे में भी 5 होगा, इसके बटे में भी 5 होगा। अब जैसे 5 की वापस गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कट के -12 आएगा ना, 5 की 14/5 से गुणा करके क्या आएगा, 5 से 5 कट के 14 आएगा, ठीक है। अच्छा अब t का कोफिशिएंट का हाफ है, इसका 12/5 है, इसका हाफ इसके बटे में 2 कर दो, तो 2 से कट गया 6, ये आ गया 6/5। इसका करना आपको स्क्वायर, और ये करना है प्लस भी और माइनस भी, t² - 12/5, ये यहां पर बीच में करना है, इन दोनों के बीच में, ये 12/5t लिखा, प्लस 6/5 का स्क्वायर माइनस 6/5 का स्क्वायर, और प्लस में 14/5, ठीक है। यहां पर बीच में, इन दोनों के बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है भाई, करके देख लो किसका स्क्वायर है, dt बाय t - 6/5 का, ये t² है, ये 6/5 का स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab, a² + b² - 2ab, तो -2 गुणा में t गुणा में 6, 12t हो जाएगा ना, 12t बचे 5। इसका हम स्क्वायर करके एलसीएम करेंगे, ये होता है 36/5, 25, और प्लस का होता है 14/5। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 एलसीएम लेके इसको हम करेंगे, ये हुआ dt के बाय में हुआ, पहले तो लिखा t - 6/5 का स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, प्लस का
प्लस का इसलिए लिखा, 25 से 25 करेंगे, है तो ये माइनस का 36 ही, यहां पर लिख दिया माइनस का 36, वरना फिर आपको माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, 25 को 5 से भाग किया, 5, 5 की 14 से गुणा 70, और 70 में से 34 है ना, 5 5 14 पंजे 70, बिल्कुल ठीक। 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt के बारे में t माइनस 6/5, और ये बचेगा प्लस का 34 और बाय में 25। तो ये किसका स्क्वायर है? 34 25। ये 34 किसका होता है? 4 17 दूनी 34, किसी का नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिख दो। और ये 5 का, ये √34/5 का स्क्वायर है, जो 34/25 था। तो लगा दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला tan इनवर्स वाला, ठीक है। 1/5 इंटू में 1/a हमारे पास √34, इसके भी बाय में जो 5 है ऊपर, tan इनवर्स x, मतलब ये t माइनस 6/5 बाय में √34/5 ये वाला, और प्लस c। 5 से 5 कटता है भाई, यहां पर भी 5 एल्शियम ले लो तो 5 इधर गुना जाएगा, तो ये भी 5 से 5 कटेगा। तो क्या बचा? 1/√34 tan इनवर्स 5t माइनस 6 बाय में √34 प्लस c। t की वैल्यू t हमने किसको किया था? टेंजेंट को किया था। tan इनवर्स 5 tan x माइनस 6, ठीक है। अगला देखो, इस तरह के हैं ये एक्सरसाइज, देखते हैं, अगर पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो मैंने करवा दिया, थर्ड पार्ट है पुट होगा, लेकिन क्या पुट होगा? एक्स स्क्वायर होगा। दरअसल इसमें नीचे एक्स की पावर 4 है, तो इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो, ये x है, ये x की 4 है, इसको अच्छा ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो ये तो मैंने स्टेटमेंट ही लिखी है, नीचे ये आपको दिखाई दे जाएगा। देखो x की पावर 4, उसको लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें मैंने पुट कर दिया x स्क्वायर को t पुट कर दिया, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। देखो नीचे x की 4 था, x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, अब x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा t, और ये जो x dx है ये क्या हो जाएगा? dt बाय 2, ये 2 आ जाएगा इसके बाय में, तो ये क्या बनेगा? dt बाय 2, इसको 1 लिख लो यहां पर, ये बना मेरा t स्क्वायर, ये बना मेरा t, ये t स्क्वायर, ये t और प्लस 1, और ये बना मेरा dt बाय 2। तो 1/2 बाहर। अब इसको t स्क्वायर, इसको बता सकते हो आप क्या लोग लिखोगे? दरअसल ये लिखना पड़ेगा, यहां पर t का कोफिशिएंट क्या है? 1, उसका हाफ क्या होगा? 2, तो ये 1/2 का स्क्वायर आपको जोड़ना है। t का कोफिशिएंट, अच्छा -1, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में स्क्वायर करेंगे ना, तो -1 लगाओ या ना लगाओ, वो -1/2 का भी स्क्वायर वही, तो माइनस वाली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो t स्क्वायर माइनस t प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। लो भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। किसका बनता है? सोचो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। ये बनता है t माइनस 1/2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी करोगे तो 2 कैंसिल, माइनस का t बचेगा, ये रहा। और वो बचता है प्लस का 1 बचता है, माइनस का 1/4 बचता है, प्लस का 1 बचता है, माइनस का 1/4 बचता है, एलसीएम लोगे तो 3/4 आ जाएगा। dt मैंने नहीं लिखा इसके साथ, dt यहां पर लिख लो dt। तो ये है t माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बचेगा? 3/4 बचेगा। फिर से फार्मूला लगा देना। अगला देखो, अगला जो है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है? e की पावर x के बाय में 3e की पावर 2x, 3e की पावर 2x और प्लस 2e की x और प्लस 4 और dx। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर तो लिख दो 1 बाय में,
ये जो e की पावर 2x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम e की x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2e की x को 2e की x रहने देते हैं, प्लस का 4 और साथ में e की x dx। अब इस क्वेश्चन में मैंने पुट कर दिया e की x को t, मैंने पुट कर दिया e की x इज इक्वल टू टी और e की x का डेरिवेटिव e की x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो क्या बनता है 1/3, ये e की x t पुट कर दिया, ये e की x t पुट कर दिया, ये e की x dx क्या बना, dt बना। तो ये t पुट कर दिया t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4 और इनटू में dt हो गया बस। अब आपको पता है यहां से 3 कॉमन लेके करना है, 3 आएगा कॉमन, यहां पर आएगा 2/3, उसके बटा में 2 करोगे, उसका हाफ का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे घटाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगर कई बार इस तरह से कोई इक्वेशन बनती है कि 3t² प्लस 2t प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फिर तरीका समझाता हूं। 3 कॉमन लिया, t² प्लस 2/3t और प्लस 4/3। अब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है 2/3, उसके बटे में 2 कर दो, 2 से 2 कट गया, बचा 1/3, उसका स्क्वायर जोड़ना और घटाना है, ठीक है। देखो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है 5 की पावर x, इंटीग्रेशन हमें करना है 5 की पावर x, 1 प्लस 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 2x dx। देखो इसको भी क्या लिखते हैं 1/1 प्लस 5 की पावर x और 5 की पावर 2x को लिखेंगे 5 की x का स्क्वायर। हाँ, 5 की x का स्क्वायर ही क्या होता है, 5 की पावर 2x होता है। अब इस क्वेश्चन में मैं पुट करूंगा 5 की पावर x को t, 5 की पावर x को t, और ये जो 5 की x है ये यहां लिख देते हैं 5 की x dx। अब आपको पता होना चाहिए a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, a की x इंटू में log ऑफ a, 5 की x इंटू में log ऑफ 5, साथ में dx फिर dt, log 5 गया बाय में, 5 की x इंटू में dx, तो ये आया dt के बाय में log ऑफ 5। ये आप अगर क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो 1/1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt बाय में log ऑफ 5, ठीक है। अब अगर या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, क्योंकि टी स्क्वायर, माइनस मत कॉमन लो, ये log 5 तो बाहर आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन 1/, तो इसमें आपको क्या करना, अगर बाद में माइनस टी स्क्वायर है तो पहले 1 लिख दो, टी का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2 और 1/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का स्क्वायर, काम वही कर दो, बस इसको लिख थोड़ा सा पहले दो, अभी क्या लिखना था, हाँ, प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, काम वही कर दो, टी के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस। अब इसमें आपको, अच्छा ये क्या बना, dt बना, 1/log 5 इंटीग्रेशन 1/, देखो भाई इन दोनों का स्क्वायर करके आप प्लस कर दो तो 1/4 ये आ जाएगा, 5/4 ये आ जाएगा 5/4। इन तीनों में से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस मैंने कॉमन ली तो क्या बचा, टी स्क्वायर बचा प्लस का, टी बचा माइनस का, और 1/2 का स्क्वायर किसका जाएगा, प्लस का। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। अब ये क्या बनता है, t माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये t माइनस 1/2 का स्क्वायर है, ये √5/2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा यहां से आगे। बाद में जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो t की वैल्यू 5 की x, ये पुट करना मत भूलना, आंसर हमें x में लिखना है, ठीक है। और देखो इसमें किस तरह से पुट करने वाले हैं, सेकंड के बाद थर्ड जो सम है वो देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं,
यहाँ नहीं आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ये +1 है, नीचे वाले का अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर दूंगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक क्वेश्चन में था ना x की 4 और यहां पर एक्स स्क्वायर, उसमें x था। अब यहां पर अगर x है नहीं होता फिर तो इसको नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना के कर देते, लेकिन यहां पर इसने x दे दिया तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला तभी लग सकता है जब ऊपर dx हो, नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मान लो कि यहां पर भी x पड़ा है तो भी फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें इसको डेरिवेटिव कर दूं, 1 मिनट के लिए सोचो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x + 1। क्या आप 2x + 1 ऊपर बना सकते हो, बनाया जा सकता है। 1/2 इंटू में 2x कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आया 2x + 1। मैं कोशिश ऊपर करूंगा 2x + 1, तो +1 भी मुझे चाहिए तो -1 भी करना पड़ेगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, 2x + 1 के बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, और अलग कर दो, एक दूसरा और कर दो -1/2, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना 1/x² प्लस एक्स प्लस 1 dx। ध्यान रखना भाई ये 1/2 दोनों के साथ होगा, जब इंटीग्रेशन अलग अलग लग रहा है तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है तो दोनों जगह होगा, 2 बार होगा, 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी। अब एक इंटीग्रेशन ये हो गया, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर से, 2 इंटीग्रेशन है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप क्या कर लो, उसको आप कुछ मान लो, जैसे ये मैंने I1 मान लिया, ये मैंने I2 माइनस का I2 मान लिया, या 1/2 I1 1/2 I1 1/2, ठीक है। 1/2 को छोड़ के पूरा इंटीग्रल को मैंने I1 माना। I1 इंटीग्रल 1, ठीक है, इंटीग्रल 1 इज इक्वल टू ये है। इस क्वेश्चन में तो आप सीधा डायरेक्ट नीचे वाले को पुट कर दो, पुट पूरा का पूरा x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 1 इंटू में dx इज इक्वल टू dt, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा dt/t, इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t, प्लस में कांस्टेंट यहां पर c1 लिखना, ठीक है, या मत लिखना, बाद में इकट्ठा इसी कर देंगे, मैं अभी बताता हूं। प्लस में चलो इसको इंटीग्रेशन c1 लिख दिया, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू ये log ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c1। ध्यान रखना भाई मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे दूसरा भी समझाना आपको, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। हाँ। ये जो दूसरा था इसको मैंने I2 नाम दिया था, I2 में मैंने 1/2 तो नहीं लिखा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था 1 में x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा पार्ट था, अच्छा इसमें हम क्या करते थे, इसमें ऊपर 1 है नीचे ये है, तो क्या करते थे परफेक्ट स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर आपको जोड़ना है, x² प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1 dx। ये मैं यानी कि पुराने तरीके से, ये पुराने तरीके से, ये किसका स्क्वायर बना 1 ये बनता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बनता है प्लस का 1 माइनस का 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब ये होगा 3/4, इसको आप लिख दो √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका अलग लगेगा, बाद में इंटीग्रेशन दोनों का कर देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाद में आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, आपको लिखना है सो द आंसर इज पहले 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन आया था log ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में c1 आया था माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन √3/2 का स्क्वायर यानी कि x² प्लस इसका tan इनवर्स में आएगा, तो जो भी आएगा मतलब यहाँ पर tan इनवर्स में कुछ न कुछ आएगा, प्लस में c2। तो दरअसल ये दो अलग अलग कांस्टेंट हम कभी नहीं लिखते,
इंटीग्रल अगर आपने देखो, ये C1 क्या है, कांस्टेंट, तो ये यहां पर आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 क्या है, कांस्टेंट, C2 क्या है, कांस्टेंट, तो पूरा ही कांस्टेंट यहां पर C मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, बाद में C इकट्ठा लगाना है। दो, ऐसा नहीं है कि 2 बार इंटीग्रेशन किया तो 2 C आएंगे, नहीं, या 2 C आएगा, ठीक है, एक ही C लगाना है। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है, अब अगला देखो सेकंड पार्ट, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 के बाय में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी देखो हम सीधा नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोई फायदा नहीं है, प्लस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर dx नहीं है, dx के साथ ये भी आया हुआ है, तो इसको भी किसी तरह से हटाना पड़ेगा। अब हटेगा नहीं ये, बल्कि ये पुट हो सकता है, हटेगा नहीं लेकिन पुट हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हटाने का क्या तरीका है, नीचे वाले का क्या डेरिवेटिव बनता है, 4x प्लस 1, क्या ऊपर 4x प्लस 1 बना जा सकता है? हाँ, आप सोचोगे कि 3x में एक और x प्लस कर दें, नहीं, वो तरीका गलत है, उससे आप नहीं कर पाओगे। दरअसल आप पहले 3 कॉमन लो, आया x प्लस 1/3 बाय में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्या बनाना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको 4 से गुणा कर दो, मतलब 4 से भाग कर दिया और 4 से गुणा कर दी, तो बाहर आया 3/4, 4x प्लस 4/3 के बाय में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। क्या कह रहा था मैं, क्या बनाना है, 4x प्लस 1। तो इसको देखा जाए तो ये जो 4x 4/3 है, ये 1 प्लस 1/3 ही तो है, 4/3 के मैंने टुकड़े कर दिए, 1 प्लस 1/3, और नीचे क्या आया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और साथ में dx। अब अलग अलग कर दो भाई, इस पूरे के बाय में ये, इसके बाय में ये, तो 3/4 4x प्लस 1 के बाय में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx प्लस 3/4, ये 3/4 इस यहां पर भी इंटीग्रेशन 1/3 के बाय में ये, तो ये 1/3, ये 3 बाहर ले लो, 1/3, 1 बाय में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। देखो 2 पार्ट हो गए, पहले वाले पार्ट को आप इंटीग्रल I1 नाम दे दो, दूसरे वाले पार्ट को आप इंटीग्रल I2 नाम दे दो, ठीक है। इस पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को टी पुट करना पड़ेगा, dt/t, क्योंकि ये पूरा dt बन गया, नीचे वाले को पूरे को टी पुट करना पड़ेगा, तो ये तो dt/t log ऑफ t से हो गया। इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके लिए पहले ये 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा। अगले स्टेप में अगर मैं बात करूं तो इसका तो इंटीग्रेशन आप कर लेना, यहां पर 3 से 3 कैंसिल, 2 और बाहर लेना पड़ेगा, 1/8, 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 का हाफ 1/4 और 1 का स्क्वायर आपको प्लस और माइनस करना है। तो आज आप यहां तक करना, बाकी के इसके अगले सम सोचा तो ये था पूरी कर देंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो एक दिन के लिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। कल फिर से अगली वीडियो में आपको मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को इसी तरीके से पुट करके, जब भी ऊपर कुछ आता है तो उसको हमें खत्म करने की कोशिश करनी है, किसी तरीके से पुट करने की। अब देखो खत्म हो गया कैसे, इसको टी पुट कर दोगे तो ये dt हो गया ना खत्म, और यहां पर है ही नहीं, तो यहां पर पुट होके खत्म हो जाता है, यहां पर तो वैसे ही नहीं है, मतलब दोनों जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके के सम थे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, गुड बाय।